हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग आप सभी के घर पे आए हैं, माता जी के घर पे। तो हम लोग किस लिए आए हैं? भगवान का कीर्तन और कार्तिक मास का बहुत बड़ा जो है महोत्सव वो है दीपदान। तो दीपदान मतलब भगवान को दीप दिखाना, अर्पण करना। और जो हमें बुलाया है वो और भक्तों को बुलाने के बाद में जो दीप उनको दान देते हैं वो है दीपदान के रूप से। तो ये कार्तिक का महीना बहुत ही महत्व है इसका, और इसलिए महत्व है कि यह श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो भगवान बोलते हैं ना अपने विराट रूप में कि मासाना मार्गशीर्ष 80, मतलब मार्गशीर्ष है, परंतु उनसे पहले जो कार्तिक महीना आता है वो श्रीमती राधा रानी का है। तो इसलिए क्यों कार्तिक मास पड़ा? क्योंकि जो उनकी माता जी जो थी कीर्तिदा, उनकी माता कीर्तिदा है ना, कीर्तिदा सुंदरी, तो इसलिए उनका नाम कार्तिका पड़ा। तो कार्तिका पड़ने से श्रीमती राधा रानी का नाम कार्तिका है, इसलिए कार्तिक मास में उनका नाम से पड़ा है, इसलिए कार्तिक बोलते हैं। तो ये दीपदान मतलब श्रीमती राधा रानी को जो भगवान यशोदा दामोदर जी हैं, जो आप देख रहे हैं कि यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध रही है। किससे? उखल से। क्यों उखल से बांध रही है? क्योंकि भगवान हर दिन किसी न किसी घर पे माखन चोरी करते थे। तो यशोदा मैया को सब गोपियाँ वगैरह उल्हाना देती थी, परंतु यशोदा मैया ऐसे बोले कि ठीक है, करता है लीला, मेरे घर पे 9 लाख गाय है, इतना सारा माखन है, तो हमारे घर पे छोड़ के तुम्हारे घर पे क्यों आएगा? तो उन्हें ये लगता है कि गोपियाँ ऐसे शरारत के लिए उनका नाम बोल रही है। परंतु उसी दिन क्या हुआ कि यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, तो कृष्ण भगवान को अपने गोद में बिठा के दूध पिलाने के लिए कृष्ण भगवान आए। बोले भूख, जब उठ के आते हैं बच्चा, भूख लगता है, तो वो सीधा मैया के पास आके, बोल तो नहीं सकते दूध पीना है, वो जाके जो दधी मंथन करे थे उनको वो बिलौना पकड़ लिया और रस्सी पकड़ के खड़े हो गए। अब मैया समझ गई कि इसको भूख लगी है, अगर इसको दूध नहीं पिलाएंगे तो ये हमें मंथन नहीं करने देगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को दूध पिलाने लग गए। और जैसे ही दूध पिलाने लगे तो पीछे वो जो भगवान का जो विशेष दूध जो पिलाने के लिए रखा जाता है, पद्मगंधा का जो दूध रहता है, वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ था। तो वो दूध सोच रहा है कि आज भगवान अगर मैया का दूध पी लेगा तो मेरा तो पानी नहीं करेंगे भगवान। तो इसलिए वो दूध वहाँ उफरने लग गया, और जैसे उफरने लग गया तो माता वहाँ से देखी कि दूध उफर रहा है। अब तो क्या किया, लला को उठा के साइड में बिठा दिया, और जैसे वो दूध लेने गए तो भगवान बोले, मैं सर्वेश्वर भगवान जो तीनों लोगों का स्वामी हूँ मैं, और मैं यहाँ पे धराधाम में आया हूँ, इनका पुत्र बन गए और मुझे छोड़ के चली गई एक दूध के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा गुस्सा आया भगवान को, चलो ठीक है आज मैं दिखाता हूँ उनको क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, पास में पड़ा एक जो सलवटा होता है ना, तो पत्थर पे जो मसाला वाला पीसते, तो वो वाला छोटा सा पत्थर लिया और मटकी को फोड़ दिया दही वाला, तो पूरे घर में दही दही हो गया पूरा। अब भगवान को पता लगा बड़ा ये तो नुकसान हो गया बड़ा, अब तो मैया तो छोड़ेगी नहीं मुझे। तो क्या किया, वहां से जाके कमरे में छुप गए। अब वो बच्चा था, उसको पता नहीं कि पैर में दही लगा है, तो उसके निशान पड़ गए। और मैया जैसे आई, देखा तो पूरा घर के अंदर दही गई। बोले आज कृष्णा तो बड़ा शैतान, मतलब अगर अभी मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो ये आगे जाके बहुत बड़ा भी कर सकता है, ऐसा घटना मतलब कार्य कर सकता है, उद्दंडता कर सकता है, इसलिए उसे दंड देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से छड़ी था, छड़ी उठाया, बोला कहाँ गया कहाँ गया, तो देखा तो उनके पद चिन्ह दिख रहे दधी से। तो जाके कमरे में देखा तो भगवान तो भय के कारण वहां से भाग रहे और मैया उनके पीछे भाग रही है। तो भागते 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 वापस भगवान को पकड़ लिए एक बार। तो जैसे पकड़ा तो भगवान जो यशोदा मैया थी वो सोची कि अब तो मैं इसके बांध के ही रहूंगी। और किससे बांधोगी? ये जो उखल है
ये भी इसका मित्र है जो इसके ऊपर चढ़ के जो पखन फोड़ता है, इसलिए इस उखल को भी आज सजा मिलेगी, दोनों को एक साथ में बांधूंगी मैं। तो वहां जाके रस्सी लिया और रस्सी लेके बांधने लगी। जैसे बांधने के लिए गई तो वहां पे 2 उंगल छोटी हो गई। अब वहां पे 2 उंगल छोटी होने के कारण वो दूसरी रस्सी लेके आई। तो ऐसे रस्सियां कई बार पूरे उनके जो खत्म हो गई, फिर भी वो 2 उंगली छोटी लग रही है। तो इसमें 2 उंगल का आचार्य बताते हैं कि एक भगवान की कृपा और एक भक्त का शरणागति। जब तक भगवान के चरण, जो भक्त होते हैं भगवान के चरणों में अगर शरणागत नहीं होते तब तक भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करते। तो वैसे ही जब ये गए तो वहाँ के ब्रज की जितनी भी सारी गोपियां थी वहाँ आके खड़ी हो गई और खड़ी आके बोले कि मैया मैया मत बांधो, लाला को क्यों बांध रही हो। और कुछ गोपियां बोलते अरे हाँ कन्हैया अब समझ में आया, बहुत शैतानी कर रहा था ना मेरे घर पे, मेरा दही फूटता था, मक्खन चुराता था, अब मजा आएगा, मैया तुझे बांधेगी। तो वैसे बांधते बांधते फिर वो बोलते कि गोपियां तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना अपना केस बंद लेके आओ। तो केस बंद किसे बोलते, जो अपने छोटी जो बांधते ना, जो पहले रिबिन बोलते थे, रिबिन उसको बोलते केस बंद संस्कृत में। तो वो सारे गोपियां लेके आ गई, परंतु फिर भी 2 उंगल छोटी रह गई। तो वहां पे बता दे कि श्रीमती राधा जी को भी बताया किसी ने कि कृष्ण भगवान को कन्हैया को मैया बांध रही है। तो श्रीमती राधा जी आई, आके बोलती क्यों बांध रही हो। तो बोले नहीं बहुत शैतानी कह रहे, तू तुम्हारा केस बंद दो। यशोदा मैया बोले कि तुम तुम्हारा केस बंद दो। तो जैसे ही राधा जी ने केस बंद दिया और फिर भी बताते हैं कि मैया ने बोले कि अब तो बंद जा लाले, क्यों मुझे सुबह से लेके दोपहर हो गई, अब तो बंद जा, सारे कार्य बाकी पड़े घर के। तब वो राधा जी का केस बंद आने के बाद में मैया जी ने बोला कि अब तो बंद जा। तो मैया की विनम्रता देख के भगवान बंद गए। तो बंधने के बाद में जब मैया अपने गृह कार्य में लगने लग गई तो सारी गोपियां चली गई, भगवान केवल अकेले ही थे। तो वहां पे उनके आंगन में 2 पेड़ थे, यमलार्जुन पेड़, जिसे यमलार्जुन पेड़ बोलते, जो पहले होते थे बड़े बड़े वृक्ष होते थे। तो वो नारद जी की श्राप से जो कुबेर जो पुत्र होते ना, कुबेर जब माता लक्ष्मी जी को गया पूजा, तो उनके जो अकाउंटेंट है ना कुबेर जी, खजाने के स्वामी है वो। तो माता लक्ष्मी की कृपा के आदेश के अनुसार वो कुबेर जी कुछ नहीं करते। तो कुबेर के जो पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव, तो ये दोनों नारद जी के श्राप से यशोदा मैया के नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन पेड़ के रूप में वहां थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें, वो नारद जी के श्राप से उन्हें बोला कि भगवान ही उनको मुक्त करेंगे। तो जैसे वो उखल को लेके घसीटते हुए दोनों पेड़ों के बीच में लेके गए, और जैसे लेके गए तो वहां पे दोनों बीच में वो अटक गया। सीधा रहता तो निकल जाता है, अब टेढ़ा हो गया, अब टेढ़ा होने से वो बीच में अटक गया। अटकने से भगवान ने क्या कि जो भगवान को तो इशारा ही काफी है, तो भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया, दोनों पेड़ धराशायी हो गए। और धराशायी होते ही अंदर से 2 देवता निकले, नलकुबेर और मणिग्रीव। तो इन दोनों ने भगवान को प्रार्थना किया, स्तुति किया, और फिर वो अपने वापस श्राप से मुक्त हो गए। तो ये कारण है ये दामोदर लीला का, भगवान की यही सबसे बड़ी लीला है कि उनका भक्त का जो उन्होंने श्राप दिया, तो भक्त का मान रखने के लिए उन्हें उद्धार किया, और भक्तों का भी कृपा करने के लिए भगवान ने लीलाएं करते रहते हैं, वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो ये माता यशोदा और दामोदर जी का ये लीला है। तो ये कार्तिक महीना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये दीपावली के दिन ही किया था ये लीला। ये दीपावली के दिन ही हुआ था, सुबह से लेकर दोपहर तक हुआ था, ये शाम का यमलार्जुन का था। तो इसलिए ये दीपावली के दिन होने के कारण ये पूरा महीना दीप उत्सव के दीपदान से या कार्तिक मास के नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसे हम लोग बाहर के लोग जो रहते हैं, जो जनरल जो लोग रहते हैं, हम दीपावली का इंतजार करते हैं या धनतेरस का इंतजार करते हैं, अभी सेल लगेगा तब खरीदेंगे, सेल लगेगा तब खरीदेंगे। परंतु जो भक्त लोग होते हैं वो कार्तिक मास का इंतजार करते हैं, जो वैष्णव भक्त होते हैं वो कार्तिक मास का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में भगवान ने सेल लगा के रखा है भक्तों के लिए।
श्रीमती राधा रानी ने, भगवान ने दोनों मिलके भक्तों के लिए एक सेल लगा के रखा है। वो क्या है सेल? कि अगर कोई भक्त कार्तिक महीने में अगर एक माला करता है, 108 की एक माला करता है, वो 1000 माला का फल मिलता है उसे। अगर कोई व्यक्ति अपने भजन में या अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई एक जो अपने प्रसिद्ध, जो अपना मन में जो अच्छा लगता है, जो स्वादिष्ट जो चीज है, प्रिय है, उसका अगर कोई त्याग करता है 1 महीने के लिए, तो भगवान उसे हजारों गुना फल देते हैं, पूरा कार्तिक महीने का फल उसे प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ा है कि भगवान को अगर घी के अंदर बाती डाल के वो दीपक के अंदर, और फिर वो भगवान को अगर दीप दान करते हैं तो पूरा भगवान बताते हैं कि वो इस जन्म तो क्या कई जन्मों का उसको उद्धार हो जाता है, भगवत धाम चला जाता है, ये भगवान ने बताया। तो इसलिए दीपदान का बहुत महत्व है। तो हम तो सोचते हैं कि हम तो सुबह शाम भगवान को दीपदान करते हैं, अपना अगरबत्ती दियाबत्ती वगैरह करते हैं, वो तो ठीक है, परंतु मिट्टी का जो दिया होता है उसमें भगवान को दीप दिखाना, संध्या के टाइम पे भगवान दामोदर जी को जो विग्रह है उनको दिखाना। जो विग्रह नहीं है तो आप अपने राधा कृष्ण जी, नहीं तो लड्डू गोपाल जी तो है ही, लड्डू गोपाल जी को तो राजस्थान में हर जगह है, सबके घर पे रहता है, तो उनको आप दिखा सकते हैं। राधा कृष्ण जी है, लड्डू गोपाल है, या स्वामी नारायण है, लक्ष्मी नारायण जी है, तो ये सबको आप दिखा सकते हैं। तो इसलिए दीपदान का बहुत महत्व है। तो आज हम देखेंगे कि जो अपने सत्यव्रत मुनि जो है, उन्होंने कार्तिक महीने में जो दीपदान का जो 8 श्लोकों में उन्होंने भगवान को वर्णन किया है कि हम कैसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कैसे मन के अंदर विनम्र बनना चाहिए, और भगवान को कैसे अपने दीप और अपने मन की जो व्यथा होती है जो भगवान को कैसे बताना चाहिए। इसलिए ये सत्यव्रत मुनि ने 8 दिन का 8 श्लोक का जो है उन्होंने बताया। इसमें होते दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम जो होता है 8 श्लोकों का होता है। तो इसमें सत्यव्रत मुनि ने भगवान के बारे में 8 श्लोकों में उनके नामों का और उनके प्रार्थनाएं की है। तो आज हम लोग अभी सब बैठ के अभी दामोदर अष्टकम का करेंगे, उसके बाद में सभी लोग भगवान को एक एक जो दिया है वो दिखाएंगे एक पूर्ण होने के बाद में। हरे कृष्ण। सब लोगों को साथ में गाना है, ये दिया रेडी है। हरे कृष्ण। सभी लोग, मैं गाऊंगा 2 बार, एक बार गाने के बाद में 2 लाइनें गाऊंगा, उसके बाद में आपको मेरे पीछे गाना है। जो आप एक बार सुनिएगा उसके बाद में आप दोहराइएगा। जो आगे